लेकिन कहीं मैंने पढ़ा कि आप नहीं चाह रहे थे कि सलमान भाई फिल्म में काम करें, ऐसा क्यों? जी, मेरे को स्टार्टिंग में एक डर इस बात का था कि मैं ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल मैं ओवर शैडो हो जाऊँ, क्योंकि जब भी आप उनकी फिल्में देखेंगे, उनकी फिल्मों में हमेशा जो एंटागनिस्ट होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एक्टर होता है। और यहाँ पे मैं दूसरी पिक्चर में कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक्शन करने को बोलेंगे, मैं एक्शन कर लूँगा। आप मुझे बोलेंगे दीवार में जाके टकरा जाओ, मैं टकरा जाऊँगा। सब कुछ हो जाता है मुझसे। आई डोंट नो, मेरे को रोमांस में बहुत शर्म सी आती है, पता नहीं क्यों आती है, बट वो आई थिंक अर्पिता सबसे ज़्यादा प्राउड थी। जी, ये सब चीज़ें लोग बात करेंगे कि अरे नेपोटिज्म है, ये है, वो है। उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे उस टाइम कही थी कि बेटा वो तुम्हारे हाथ में, क्योंकि अगर वो लोग तो लोगों को बोलने दो, मगर अगर फिल्म में तुम्हारा काम अच्छा है, सब अच्छा है। अगर फिल्म में काम खराब है तो नेपोटिज्म। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर मुझसे जो एक्सपेक्टेशन डाली गई है वो गलत है। नहीं, सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलता हूँ मैं सलमान खान का प्रोडिजी हूँ, तो फिर एक्सपेक्टेशन भी वैसी होगी। आई एम आयुष शर्मा एंड यू वॉचिंग बॉलीवुड नाउ विद आशीष तिवारी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ। और इस समय हमारे साथ बेहद ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको उनकी पहली फिल्म लव यात्री में एक सिंपल और चॉकलेटी बॉय वाले रोल में आपने देखा, और अब अपनी दूसरी फिल्म अंतिम के साथ वो रेडी हैं। और इस बार उनके शॉकिंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ आयुष शर्मा की। आयुष, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सर। क्या ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। पहले तो हेड्स ऑफ टू यू कि मतलब वो इतना पहला वाला जो किरदार था, इतना सिंपल, इतना प्यारा, और इस तरीके से एकदम फियर्स अंदाज में जो आप निकल कर आए हो, बहुत मेहनत लगी होगी। तो 3 साल लग गए। जब मैंने लव यात्री की थी, उसके बाद जब मैंने कहानी सुनी तो मैं जानता था कि मुझे इसमें बहुत कुछ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि मैं जस्टिफाइड लगूँ ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए। कभी कभी जब आप एक्शन फिल्म करते हैं तो आपको थोड़ा एक सिनेमैटिक प्रेजेंस बहुत ज़रूरी चाहिए होता है कि जब आप एक्शन करें तो लोग मान जाएं ये बात कि आप ये कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे कम से कम 16 किलो पुट ऑन करना पड़ा। हर दिन ट्रेनिंग, हर दिन खाना खा के फाइनली और न सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर में जिस अंदाज में, मतलब वो जो रेज है, जो आंखें हैं, जिस तरीके का इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, वो भी कमाल है। आई थिंक इसके लिए, इस किरदार के लिए मुझे फिजिकल, जैसे आपने सही बात बोली कि फिजिकल चीज़ तो एक एलिमेंट होता है। ये किरदार प्ले करने के लिए आपको मेंटली भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे पहली पिक्चर में मेरा थोड़ा काम था कि सब लोग बोलेंगे यार कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, क्या है इसमें इसमें थोड़ा डरावना बनना था, इसमें थोड़ा मैनली वो प्रेजेंस चाहिए थी कि आप थोड़ा आवाज़ में भी काम करो ताकि वो थोड़ी हस्की साउंड करे, ये करे, वो करे। मोर देन एनीथिंग ये जो कैरेक्टर है रावलिया का, ये कैरेक्टर बहुत हटके, बहुत इसे एक ग्रे साइड का कैरेक्टर है, और इसको जस्टिफाई करना कि कहीं ना कहीं कि ये इंसान ये क्यों कर रहा है, ये इसकी एक्शंस जो हैं ऐसे क्यों हैं, इसकी स्टोरी क्या है, ये कैसे ऐसा इंसान बना, वो लाने के लिए काफ़ी चीज़ें मेरे को अपने बारे में पर्सनली बदलनी पड़ी। क्योंकि लव यात्री में फिर भी थोड़ा एक वो था कि सोफिस्टिकेटेड लड़का है, इसमें पूरा गांव से निकला हुआ एक आदमी जिससे कहीं ना कहीं लोग डरे, वो चीज़ लाना बहुत ज़रूरी था। और रियल लाइफ में मैं जितना आपको जानता हूँ, बहुत ही सिंपल फन लविंग गाय हैं आप। राहुलिया के किरदार के लिए एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो है, उसके अलावा एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। कितना टैक्सिंग रहा होगा ये? जी, ऐसे किरदारों में सबसे मुश्किल क्या होता है कि एक बार जब आप घुस जाते हैं तो आपको निकलना नहीं आता है। कभी कभी वो आदत सी बन जाती है, वो वैसे बात करना, वो वैसा बिहेवियर रखना, वैसा माइंडसेट चेंज करना। तो जैसे मुझे स्टार्टिंग में महेश सर ने बताया था कि मुझे ऐसा किरदार चाहिए जिसकी हंसी से लोग डरे भी और उसकी हंसी से लोग रोए भी, कि वो दोनों एलिमेंट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। कि वो जब हंसता है तो कभी कभी आपको डर लगता है किसी सीन में, और कभी कभी जब वो हंसता है तो आपको रोना भी आता है कि ये अंदर क्या छुपाता है। वो चीज़ लाना सबसे मुश्किल चीज़ थी, बट ये चीज़ अब धीरे धीरे हम शूटिंग कर रहे थे। आई थिंक सबसे मुश्किल काम था इस कैरेक्टर से बाहर आना, क्योंकि कभी कभी जब शूटिंग ख़त्म हुई फिर भी वो एक रावलिया का बात करने का तरीका, जो मुझे कभी कभी लोग बोलते थे सेट पे कि यार ऑफ कैमरा भी तू रावलिया दिखता है, अब रावलिया बन गया धीरे धीरे करके, बात करने का तरीका, लोगों से करने का। तो उसको अंडू करने के लिए मुझे सबसे पहले तो जो शूटिंग खत्म हुई मैंने अपने बालों का रंग बदला और फिर दाढ़ी शेव कर दी। ये महेश सर ने ट्रिक समझाया था कि जब आईने में देखो तो रावलिया को देखना मत, क्योंकि ये इतना ग्रे है, इतना इसके अंदर का जो जोन है वो वापस आना नहीं चाहिए। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इससे निकलने में हुई थी मुझे। जी, और भाई भी हैं इसमें, और उनके साथ मतलब पूरा एक एक्शन वाला द्वंद्व भी है।
कितना मैंने जब पहला ट्रेलर लॉन्च था तब देखा था, आप बता रहे थे कि डर भी रहे थे जब उनका वो एक्शन वाला आप उनके साथ मारपीट वाला सीन करना था, कैसा फील हो रहा था उस समय? मेरे लिए एक फ़ैन मोमेंट था। जब आप उनके साथ बड़े पर्दे पे आते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ हूँ। जब वो एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट हुआ तो मुझे एक रात पहले नींद नहीं आई, ये सोच सोच के कि ये सीक्वेंस मैंने कितनी फिल्मों में देखा है जब सलमान भाई अपनी शर्ट उतारते हैं और कितने लोगों ने तालियां मारी हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सीन मेरे साथ होने वाला है और मुझे कहीं ना कहीं ये कितनी सारी ऑडियंस है जो ये सीन को देखेगी, तो मुझे जस्टिफाई करना है ये सीन। तो जब उन्होंने शर्ट उतारी थी अपनी पहली बार, तो मुझे एक फ़ैन मोमेंट था मेरे लिए कि मैं अप क्लोज एंड पर्सनल मेरे साथ होने वाला है। ये जो फाइट होगी, ये मतलब बहुत होता है ना, आप इमेजिन करते हैं कैसे होएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आई थिंक बहुत एक्साइटिंग था। डर बहुत लग रहा था क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे यार फैमिली मेम्बर है, इसकी वजह से डर रहे होगे, बट एक्चुअली फैमिली मेम्बर से ज़्यादा एक इज़्ज़त की बात होती है। आपको जब कोई बोलता है कि उनकी गर्दन पकड़ के आप घूमो और उनको गिरा दो, तो आपको ऐसा लगता है यार ये कैसे मैं कर सकता हूँ। मतलब इतने सालों से हमने इनको देख के सिर्फ रूट किया इनके लिए, अब मैं गर्दन उठा के पकड़ के गिराऊंगा कैसे? कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपको रोकती हैं एज एन एक्टर कि यार नहीं यार, मतलब ये तो मैं कई बार उनको बोलता था कि बॉडी डबल सा कर लेता हूँ, आपको मारना है मुझे मार लो, मैं आपका सीक्वेंस बॉडी डबल से करूँगा। कहते नहीं, सारे एक्शन मैं खुद करूँगा और तुझे मेरे साथ ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट पे आके ना बात अटक जाती है। और इतने दिनों की मेहनत हुई होगी, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा होगा, सब कई लोग तारीफ भी कर रहे होंगे सेट पे, शर्ट उतारी आपने, वो सीन मतलब फुल कॉन्फिडेंस, लेकिन भाई जब आए और उनकी शर्ट उतरी, वो मोमेंट कैसा था? मुझे मैं सपनों में ज़िंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ ये होगा, वो भी सेकंड फिल्म में। मतलब जब ये सेकंड फिल्म में मेरा एक सीक्वेंस है जहाँ पे मैं और सलमान भाई शर्टलेस एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मेरे लिए एक बोलते हैं ना, हर एक कलाकार का सपना होता है। हम लोग जैसे जितने भी आप यंग एक्टर से बात करेंगे, सब लोगों ने सलमान भाई, शाहरुख भाई, बच्चन साहब, आमिर भाई, ये हमारे लिए एक बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें अपनी मेमोरीज रखते हैं कि हमने जब इनकी पिक्चर बचपन में देखी थी, क्या हमने कभी सोचा था एक दिन मैं भी यहाँ खड़ा हूँगा। तो वो चीज़ें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है। जब उनकी शर्ट उतरी थी तो मुझे बस ये लगा था कि यार क्या मैं वर्दी भी हूँ शर्ट उतारने के लिए, क्या मुझे शर्ट उतारनी भी चाहिए, कैसे होगा ये चीज़। बट आई थिंक बहुत मज़ा आया। कहीं वो झिझक या कोई डर नहीं था कि मतलब इतने बड़े बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं, वो जो लाइमलाइट है उनकी तरफ डाइवर्ट ना हो जाए? सर मेरी तो दूसरी पिक्चर है। वो जो जिस मुकाम पे खड़े हैं उन्होंने बहुत मेहनत की उस मुकाम के लिए, और ऐसी झिझक थी मुझे, स्टार्टिंग में डर था कि ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल मैं ओवर शैडो हो जाऊँ, क्योंकि जब भी आप उनकी फिल्में देखेंगे, उनकी फिल्मों में हमेशा जो एंटागनिस्ट होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एक्टर होता है, और यहाँ पे मैं दूसरी पिक्चर में कर रहा हूँ, तो मुझे था कि मैं क्या पता मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ अपने प्रेजेंस इस फिल्म में। बट उन्होंने मेरे को बहुत बहुत प्यार से ये बात समझाई थी कि बेटा आज मैं सलमान करूँ, बट कभी ना कभी मैं भी एक किसी के सामने यंग एक्टर ही था, और आज तुम्हारी जर्नी है, तुम अभी स्टार्ट हो रहे हो और डरो मत, बहुत चीज़ें करनी है इसके बाद, मगर तुम इस मोमेंट पे हार्ड वर्क करो। तो डर था, बट मुझे इस बात की खुशी बहुत थी कि मेरा जो काम है वो इतने इनके बिकॉज ऑफ सलमान भाई ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा काम देख पाएंगे। और भाई सलमान भाई एक चीज़ फॉलो करते हैं जो आज तक कभी ऑन स्क्रीन किस करते हुए नहीं देखा गया। जी, मैं कहीं पढ़ रहा था, आप भी काफ़ी झिझकते हैं रोमांटिक सीन करते हुए, मतलब महिमा के साथ आपका वो गाना है, किस वाला सीन है, तो आप मना कर रहे थे महेश सर को कि ये वाला हटा सकते हैं। जी। मतलब वो चीज़ ट्रेडिशन फॉलो करना है। जी, मेरे लिए मैं मतलब आप मुझे एक्शन करने को बोलेंगे मैं एक्शन कर लूँगा, आप मुझे बोलेंगे दीवार में जाके टकरा जाओ, मैं टकरा जाऊँगा, सब कुछ हो जाता है मुझसे। आई डोंट नो, मेरे को रोमांस में बहुत शर्म सी आती है, पता नहीं क्यों आती है, बट वो थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि घर पे बच्चे हैं वो देखेंगे। वैसे रोमांस करने का ठीक है, बट वो किसिंग आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा जमता नहीं है। बच्चों ने देखा, अर्पिता ने देखा, कैसा रिएक्शन था? क्योंकि ये बड़ा ही पहला वाला तो बड़ा प्यारा सा कैरेक्टर था और ये वाला एकदम डार्क ग्रे शेड लिया हुआ, तो कैसा रिएक्शन था उनका? आई थिंक अर्पिता सबसे ज़्यादा प्राउड थी, क्योंकि उसको
उसके लिए बहुत एक कश्मकश थी। वो मुझे उसने कहा भी था एक टाइम पे कि मैं हर इतने सालों तक हमेशा सलमान भाई की फिल्मों में उनके लिए रूट किया है। आज पहली बार है कि मेरे पास आई एम रूटिंग कि मेरा हस्बैंड भी इस पिक्चर में कुछ अच्छा करके दिखा दे। ये सब मुझे भी पता था, उसको भी पता था कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी पिक्चर है, मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और बस दुआ थी कि मैं जितना इससे निचोड़ सकूं अपने लिए वो मैं कर पाऊँ। मगर सबसे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन मेरे बच्चों का था, क्योंकि वो जब हम दोनों को देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि मामू और पापा क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं, मतलब ये इनका लड़ने का पॉइंट क्या बनता है। बट आई थिंक अभी बच्चे काफ़ी छोटे हैं इस पिक्चर को देखने के लिए, जब बड़े होंगे तब देखेंगे। बट आई थिंक बहुत घर में एक एक्साइटमेंट है। आई थिंक अर्पिता काफ़ी वेट कर रही है ईगरली कि फाइनली जब कैरेक्टर सबके सामने आएगा तो लोग क्या बोलेंगे। मतलब आयुष, एक इस चीज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा कि मतलब करियर के शुरुआत में ही ऐसा एक्सपेरिमेंट, मतलब ये बड़ा ही शॉकिंग है आपके फैंस के लिए, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, कि इस तरीके का डार्क कैरेक्टर कितना, मतलब इसके बारे में आपको डर नहीं लगा इस तरीके का कैरेक्टर करने में और शुरुआती दौर में? सर मुझे कभी कभी क्या होता है कि एक्टर एक डब्बे में बंद हो जाता है कि अरे ये रोमांटिक एक्टर है, ये इसकी पिक्चर ऐसी होती हैं, ये कॉमेडी का एक्टर है, ये ऐसे करता है, या ये एक्शन एक्टर है, ये एक्शन पिक्चर ये करता है। एक डब्बे में बंद हो जाते हैं कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे सीखना है, मुझे बहुत कुछ अलग अलग ट्राई करना है। कभी कभी कुछ सही हो जाएगा, कभी कभी कुछ गलत हो जाएगा, पर मुझे उसका कोई गम नहीं है। मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। लाइक कभी जैसे मैंने पहली पिक्चर में डांसिंग किया था, रोमांस किया था, तो उसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। पर जब कुछ चैलेंजिंग चीज़ सामने आती है तो आपको थोड़ा लगता है कि यार इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब जब आप सुबह उठते हो और आपको लगता है कि आज का सीन कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मैं अच्छा काम करूँगा कि नहीं करूँगा, आई थिंक उसमें कुछ मज़ा है। एज एन एक्टर आपको करने में मज़ा आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना सारा काम हो रहा है, जैसे इतने खूबसूरत कंटेंट OTT में आता है, फिल्मों में आ रहा है, सब लोग अब डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई थिंक मुझे भी करना चाहिए। अब आप ऑडियंस को अगर आप थिएटर में वापस बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं आप थिएटर में आके फिल्म देखिए, तो कुछ नया डालना ज़रूरी होता है। आई थिंक एज एन एक्टर वो आपको ग्रो तभी करोगे अगर आप डिफरेंट काइंड के रोल्स प्ले करोगे। और आप दोनों के मतलब ट्रेलर में सलमान और आपकी फ़ाइट को, आपके वो डायलॉग्स के एक दूसरे के ऊपर जो जुगलबंदी चल रही है उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा कि आप नहीं चाह रहे थे कि सलमान भाई फिल्म में काम करें, ऐसा क्यों? जी मेरे को स्टार्टिंग में एक डर इस बात का था कि मैं, एक तो मेरा किरदार बहुत हटके, मैं कुछ अलग एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक मैमथ सुपरस्टार आपके साथ फिल्म में है, और आपको पता है कि मेरे पास अभी मुझे इस पे भी फोकस करना है और मुझे ये भी देखना है कि एक मैमथ सुपरस्टार इस फिल्म में आने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैं केपेबल हूँ उनके सामने साथ एक पिक्चर करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं डिज़र्व करता हूँ उनके साथ पिक्चर करने के लिए। तो जब मुझे ये पिक्चर बताई गई तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था कि यार मैं कैसे करूँगा। कहीं ना कहीं उनकी फिल्म के साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है, और मैं जानता था कि एक डार्क फिल्म है, ये एक डार्क गैंगस्टर स्टोरी है जिसमें सलमान भाई का कैरेक्टर आया है, तो एक पैरेलल लीड कैरेक्टर्स हैं, और इसके अंदर सलमान भाई की ऑडियंस भी, ये सलमान भाई के लिए भी नई फिल्म है, क्योंकि वो यूजुअली डार्क सिनेमा नहीं करते हैं, वो भी पहली बार डार्क सिनेमा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये एक्सपेरिमेंट कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होता जा रहा है कि मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, सब कैसे होएगा ये चीज़। और कहीं ना कहीं फिर लोग बोलेंगे कि अरे घर की फिल्म है, सब लोग घर पे काम कर रहे हैं, वो सब। बट ये सब चीज़ें, और कहीं ना कहीं वो आजकल जो बहुत ज़्यादा हैशटैग नेपोटिज्म, ये सब चीज़ें लोग बात करेंगे कि अरे नेपोटिज्म है, ये है, वो है। तो मैं इस रिजर्वेशन के साथ कि लोग नेपोटिज्म में, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि सलमान भाई बहुत यंग एक्टर्स को मौका देते हैं। सूरज को दिया है, त्यो को दिया है, मुझे दिया है, वरीना को दिया है, ज़हीर को दिया है, प्रोमतन को दिया है, कितने, या अभी महिमा मकवाना को ब्रेक मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों को एक ब्रेक देते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर वो एक फैमिली मेम्बर से काम करते हैं, लोग बोलते हैं अरे नेपोटिज्म है। बट तो मुझे वो सब रिजर्वेशंस थी। तो जब मैंने उनसे बात एड्रेस किया कि ऐसा ना हो कि मेरे वजह से आपको लोग बोलें कि आप नेपोटिज्म के लिए वजह से फिल्म कर रहे हो, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे उस टाइम कही थी कि बेटा वो तुम्हारे हाथ में, क्योंकि अगर वो लोग, तो वो लोगों को बोलने दो, मगर अगर फिल्म में तुम्हारा काम अच्छा है, सब अच्छा है, अगर फिल्म में काम खराब है तो नेपोटिज्म है, तो तुम्हारे हाथ में। तो आई थिंक वो जो माइंडसेट था फिर मेरा, उसका चेंज हुआ कि नहीं यार ऐसे सोच नहीं सचा। मेरा काम, अगर मैं एक फैमिली के तौर पे सोचूं तो मैं थोड़ा रिजर्वेशन था, बट अगर मैं एक एक्टर के तौर से सोचूं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिलेगा। मतलब मेरे सिवाय कोई और एक्टर होता तो वो भी करता।
और अगर आज मुझे शाहरुख भाई फ़ोन करेंगे और मुझे बोलेंगे वैसा फिल्म करोगे, अगर दुआ है कि वो ऐसा फ़ोन कभी करें, आमिर भाई फ़ोन करें, मैं थोड़ी ना मना करूँगा, मैं तो जाके कर ही लूँगा ना, क्योंकि उनके साथ काम करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर मुझे आज उनके साथ मौका मिल रहा है, व्हाई नॉट। आयुष, इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं डबल प्रेशर के तौर पे देखते हो कि आप मतलब इतनी मेहनत खुद के ऊपर कर रहे हो, आप अपना मतलब जिस तरीके से ट्रेलर में, मैं बोल रहा हूँ फिर से कि न सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बल्कि वो जिस अंदाज में आप देख रहे हो, जो कैरेक्टर है, जैसे आपने बोला, जो हंसी है, हर चीज़ को आपने कमाल तरीके से पकड़ा है। लेकिन लोग, क्योंकि आप किसी बड़े स्टार से रिलेटेड हो, सिर्फ उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, आपकी मेहनत को नहीं देखते। उस चीज़, उन सबको क्या बोलना चाहेंगे आप? सर आई थिंक मेरा काम ही बोलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि मेरा काम लोगों को पसंद आए, मैं दुआ करता हूँ कि मैं और हार्ड वर्क करता रहूँ, और शायद से मेरा काम एक दिन इस चीज़ को ओवर शैडो कर सके, वही दुआ मैं कर सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर मुझसे जो एक्सपेक्टेशन डाली गई है वो गलत है, नहीं, सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलता हूँ मैं सलमान खान का प्रोडिजी हूँ, तो फिर एक्सपेक्टेशन भी वैसी होगी, तो वो फेयर इनफ है। और कभी कभी जब लोग ये बातें करते हैं तो वो है, बट मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि लोग फिल्म में आके मेरा काम को देखें, उनको मेरा, अगर वो खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरा हार्ड वर्क इसमें जा रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं उनको ऐसा लग रहा है तो मैं और हार्ड वर्क करूँगा और मेहनत करूँगा कि एक दिन लग जाए। आपकी ईमानदारी और साफ गोई के लिए पूरे 100 मार्क्स, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग आपकी मेहनत को देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, पहली फिल्म में पसंद किए, इसको, इस कैरेक्टर को, राहुलिया को, उससे ज़्यादा देखेंगे और पसंद करेंगे।